अस्सलाम वालेकुम। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में पेट के कीड़े होना एक बहुत आम सी बात है। पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए अल्बेंडाज़ोल यानी कि ज़ेंटल का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में सिरप दिया जाता है, जबकि बालिग अफ़राद में भी अक्सर पेट के कीड़े हो जाते हैं, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। लेकिन इसमें जो मेडिसिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो यही अल्बेंडाज़ोल यानी कि ज़ेंटल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फिर डीवर्मिंग कहते हैं, यानी कि पेट के कीड़ों को ख़त्म करना। अब अक्सर लोग एक गलती कर रहे होते हैं कि ज़ेंटल सिरप का बच्चों में और बालिग अफ़राद में टैबलेट का सिंगल डोज दे देते हैं। एक ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, जिस पे स्पेशली मैं एक दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि मैं जेंटल की जो है वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें सिंगल डोज नहीं देना होता, बल्कि जेंटल चाहे बच्चों में सिरप देना हो या टेबलेट देनी हो बालिग अफराद में, हमें 15 डेज़ के बाद, 2 वीक्स के बाद, 15 दिन के बाद हमें डोज़ रिपीट करना होता है। अब डोज़ रिपीट करने की क्यों ज़रूरत होती है? देखिए, हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि पेट के कीड़े जो हैं उनकी टाइप्स क्या है, वो थ्रेड वर्म्स हैं, राउंड वर्म्स हैं या पिन वर्म्स हैं। इसी वजह से हमें 15 डेज़ के बाद डोज़ रिपीट करना होता है। अब ये डोज़ रिपीट करने का क्या मकसद होता है? इसका मकसद ये है कि जो अल्बेंडाजोल यानी कि जेंटल, चाहे वो सिरप है या टैबलेट है, वो बिल्कुल भी एडल्ट वर्म को तो वो मार देते हैं, यानी कि ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वो जो वर्म्स के यानी कि पेट में जो कीड़े हैं उनके अंडों पे, यानी कि जो उन्होंने ग्रोथ की हुई है अपनी, उन अंडों पे बिल्कुल भी ये मेडिसिन असरअंदाज नहीं होती। होता यह है कि 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद वो दोबारा से जो है फिर वो री इन्फेक्शन हो जाता है, पेट के कीड़े दोबारा से बन जाते हैं और फिर वही मसला होता है। तो इस री इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने के लिए, इस चेन को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें फिर से 15 दिन के बाद एक और डोज रिपीट करना होता है, जिससे जो री इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं और पेट के कीड़ों का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। जो लाइफ साइकिल होता है वो सेकंड डोज से ब्रेक डाउन हो जाता है। जेंटल सिरप का या टैबलेट का डोज कैसे लेना है, ये जो आप ऊपर लिंक देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करके ये कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं कि किन कंडीशंस में हमें जेंटल लेनी होती है और बच्चों में और बालिग अफराद में इसका डोज क्या है। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में भी जिक्र कर देता हूं कि बच्चों में स्पेशली 1 साल से जो ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, तो उन बच्चों में हमें सिरप देना होता है, जो कि इसका सिंगल डोज होता है 10 ml का, 400 mg का, और हमें बच्चे को एक बार देना होता है। और फिर से इस चेन को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें 15 डेज़ के बाद एक और डोज देना होता है, जिससे पेट के मुकम्मल जो है वो पेट के जितने भी कीड़े होते हैं उनका खात्मा हो जाता है। इसी तरीके से बालिग अफराद में इसका जो सिंगल डोज होता है वो जेंटल की 2 टैबलेट्स होती हैं, जो कि एक ही टाइम में लेनी होती हैं, और सिरप भी इसी तरीके से एक ही टाइम में लेना होता है, यानी कि एक ही टाइम में दे देना होता है, फिर 15 डेज़ के बाद रिपीट करना होता है। इसी तरीके से टैबलेट जो है बालिग अफराद में, वो हमें सिंगल डोज 2 टैबलेट इकट्ठी देनी होती हैं, फिर 15 डेज़ के बाद यानी कि 2 वीक्स के बाद हमने इसका डोज रिपीट करना होता है। तो इस तरीके से मुकम्मल इरेडिकेशन हो जाती है। लेकिन अगर मैं बच्चों के डोजेज के बारे में बात करें, तो जो एग्जैक्ट डोज है वो डिपेंड करता है बच्चे के बॉडी वेट पे, बच्चे की एज पे, और उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शन जो है डॉक्टर्स की फॉलो करके डोज रिपीट किया जाता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम मैं ये भी हाईलाइट करता चलूँ कि अक्सर बच्चों में और बड़े अफराद में पेट के कीड़े बार बार होते रहते हैं। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले एक पॉइंट ये भी रह गया कि जब भी आप जेंटल का डोज देते हैं, तो जेंटल का डोज देने से पहले बच्चे को या बड़े अफराद को कुछ ना कुछ ऐसा मीठा जो है वो दे देते हैं, उसके बाद फिर जेंटल का डोज देते हैं। अक्सर बच्चों में हम टॉफ़ी दे देते हैं या दूध पिलाते हैं थोड़ी सी चीनी डाल के। फिर इससे होता क्या है कि फूड इंटेक से, यानी कि खाना खाने के बाद जब हम इसका डोज देते हैं, तो इस मेडिसिन की बेटर एब्जॉर्प्शन होती है और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। इसके अलावा मैं री इन्फेक्शन के फैक्टर बता रहा था कि बच्चों में या बड़े अफराद में पेट के कीड़े बार बार क्यों होते हैं। उसके मुख्तलिफ वजूहत हैं, जिसमें से 2-3 मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं कि अक्सर बच्चे जो हैं जब भी वो टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट से वापस आने के बाद हैंड वाश अच्छे तरीके से नहीं करते या खाना खाने से पहले हैंड वाश नहीं करते, तो अक्सर जो हैं वो पेट के कीड़े के जितने भी एग्स हैं वो थ्रू आउट द माउथ जो है वो फिर जीआईटी ट्रैक्ट के जरिए ट्रांसफर हो जाते हैं और पेट में कीड़ों की वजह बनते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों के या बालिग अफराद के नाखून बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उन नाखूनों में मिट्टी होती है, तो इन्हीं नाखूनों के जरिए जो है फिर एग्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो हमेशा हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे हों या बड़े हों, उनके जो नेल्स हैं वो अच्छे तरीके से ट्रिम कर देने चाहिए। इसके अलावा फिर जिन अफराद में बार बार री इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, उनमें एक प्रॉब्लम जो है वो घर के जितने भी कपड़े हैं, बेड लिनन्स हैं या अंडरवेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या टॉवल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें फिर एक इस बात की भी जो है थोड़ी सी ये प्रैक्टिस भी करनी चाहिए कि हफ्ते में 1 बार जो है या महीने में 2 बार कम से कम जो है हॉट वाटर से उनको वॉश कर देना चाहिए। टॉयलेट के और बाथरूम के जितने भी सर्फेसेस हैं उन्हें क्लीन आउट कर देना चाहिए। इस तरीके से जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें डीवर्म किया जाए, यानी कि सबको अल्बेंडाजोल जेंटल का डोज दिया जाए। तो इस तरीके से ये जितनी भी री इन्फेक्शन की जो चेन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।